नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल सिस्टर्स में। आज हम लेकर आए आपके लिए नाग पंचमी की कहानी। तो कहानी सुनने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। ये नाग पंचमी का व्रत श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को किया जाता है। इस दिन सभी लोग नाग की पूजा करते हैं और इसकी कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 4 लड़के व 1 लड़की थी। 2 लड़के व 1 लड़की की शादी हो चुकी थी, पर तीसरे लड़के की शादी कुछ समय पूर्व हुई थी। चौथा अभी कुंवारा ही था। सावन का महीने लगने वाला ही था। बहू के पियर से भाई अपनी बहन को लेने आ गया। प्रथा के अनुसार लड़की शादी के बाद का पहला सावन पियर में नहीं बिताती है, किंतु सास अस्वस्थ थी, इस कारण बहू पियर नहीं जा सकी। बहू देहरादून के किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए हिंदुओं के 30 त्योहार के बारे में कुछ नहीं पता था। सावन की चौथ का दिन था। सास ने बहू से कहा, बहू कल नाग पंचमी है, इसलिए आज बिरिया भिगो देना। मूंग, मोठ और चने मिलाकर इन तीनों में से जो भी 1 या 2 धान मिलें वो भिगो देना। इन्हें दोपहर में भिगोकर रात को मोटे कपड़े में डालकर कसकर बांध कर रख देना। सुबह तक अंकुरित हो जाएंगे। पूजा के लिए पुए पकौड़ी और 1 रोटी बना लेना। थोड़े पुए पकौड़ी भी पूजा के लिए बनाकर अलग रख देना। फिर सब लोगों को खिला देना। खाना इतना बनाना कि कल दिन भर ठंडा खाना खाया जा सके, और रात को मेहंदी के नाखून लगा लेना। दूसरे दिन नाग पंचमी थी। सुबह ही नहा धोकर सास बहू पूजा करने गईं। पूजा में रोली, चावल, मेहंदी, लच्छा, पैसे, दही, बिरिये, अंकुरित मूंग, मोठ, पुए पकौड़ी जो पूजा के लिए निकाले थे, और 1 ठंडी रोटी व 1 पुरानी चिट्ठी पर लच्छा लपेट कर रखा था। एक मूंज की रस्सी में 5 या 7 गांठ लगाकर थोड़ा काजल या कालस लगाकर सांप का प्रतीक बनाकर रख लिया था। पानी के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध डालकर रखा। पूजा करते समय पहले रस्सी का सांप वहाँ रख दिया, फिर बाम्बी की और उस सांप की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। पहले बिरिये हाथ में लेकर जल सींच देना चाहिए, फिर रोली का छींटा देकर थोड़े चावल डालो, फिर लच्छा चढ़ा देना चाहिए, फिर पुए पकौड़ी और रोटी चढ़ा देवें, फिर दही, बिरिये व पैसे चढ़ा देना चाहिए, फिर वापस वही कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ा देना चाहिए। वह चिट्ठी भी वहीं रख देनी चाहिए। पूजा करने के बाद थोड़े बिरिये के दाने हाथ में लेकर सास बहू को कथा कहने लगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएँ थीं। 6 के तो पियर था, परंतु 7वीं बहू के पियर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसके पियर तो नहीं था जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो चुरा कर थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ पर घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा, साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिन पियरी को पियर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने घेवर का टुकड़ा नागिन के पास देखा तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी सो ले गई होगी। अच्छा है। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि वे इंसान के रूप में साहूकार के बेटे की बहू के भाई बनकर जावें और उसे यहाँ लेकर आवें। नागिन के बेटे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा, हमारी बहन को हम लेने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इसके तो पियर है ही नहीं। आप इतने दिन से कहाँ थे? पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के बच्चों ने कहा कि ब्याण जी, बाई भी हमें नहीं पहचानती। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने चले गए थे। वे लड़के बहुत सा गहना और कपड़े, मिठाई अपनी बहन की सास और जिठानियों के लिए लाए थे। सास बहुत प्रसन्न थी
और जेठानियाँ जल कुड़ रही थीं। नागिन के बच्चों की बातों पर विश्वास करके सास ने बहू को भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूँछ पकड़ लो, डरना मत। बहन भाइयों की पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। बहन को भाइयों ने बड़े ऐशो आराम से रखा और वहीं उसके लड़का हुआ। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को मैं दूध पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन न हुआ। वह नागिन माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह में डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर माँ से कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खांड्या बांड्या वीर, वीर उड़ावे दिख नीरो चीर, चीर तो फाट जाए पण खांड्या बांड्या वीर जीता रहे। कुछ दिन बाद फिर पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा कि बासक नाग झूले में झूल रहा था। वो बोली, बाबा सतसिया राम। नाग बोला, तूने सतसिया राम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे खा सकते थे। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जिण मेरे लाड़ लड़ाइया 9 करोड़ को हार। और नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे उसके घर पहुंचा दो। नागिन के बच्चों ने अपनी बहन को बहुत से कपड़े गहने देकर ससुराल विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक़ है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर बोला, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ, 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से ही भी धन बढ़ता है। कुछ दिन बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक़ है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से बोले। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओं, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओं और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इससे इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, उसे सांप खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छमछम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में सांप बैठा देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं, घर में सब ठीक तो हैं, सबको मेरी राम राम कहना। सांप ने मूंदली पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कुड़ गईं। उन्होंने अपने पति को दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरे बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार के बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वे तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को तो बुलाते ही नहीं हैं। कोने कोने में छुपे सांपों ने सारी बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से बोला। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप धरकर सांप दोनों को व बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। जमाई भी ससुराल का सुख पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। ऐसा सामर्थ्य पियर
कहानी के कहने सुनने वाले सबको मिले। जैसी अनपीरी वो पहले रही थी वैसी भगवान किसी को भी ना रखे। सास ने कहा, हर कथा के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य करनी चाहिए। सो अब गणेश जी की कहानी सुनना, जो इस प्रकार है। एक बार पाल, पथवारी और गणेश जी में झगड़ा हो गया। वो कहने लगे, मैं बड़ा, मैं काय का बड़ा। वो कहे, मैं बड़ा। एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा था, उससे पूछा कि तू बता, हमारे में से कौन बड़ा। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, पाल माता बड़ी, जो मेले मेले आते हैं उन्हें उजले करके भिजवाती है। पथवारी माता बड़ी, जो पेटे पोतों की बेल बढ़ाती है। गणेश जी बड़े, जो रिद्धि सिद्धि देते हैं। इसी प्रकार सभी बड़े हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण के बेटे, तूने न्याय तो किया, बहुत बढ़िया किया। पाल पर कंकड़ पत्थर पड़े हैं, जो समेट कर ले जाकर ओबरी में डाल देना। लड़का कंकड़ पत्थर ले गया, ओबरी में डाल दिया। सुबह माँ झाड़ू निकालने गई तो ओबरी में हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ ने लड़के से, क्या ये सब चोरी करके लाया है? उसने कहा, नहीं माँ, मैंने पाल, पथवारी और गणेश जी का न्याय किया, उन्होंने मुझे दिया। उस लड़के का घर का अन्न धन से भर गया, पेटा पोतों से भर गया। हे पाल, पथवारी, गणेश जी जैसे उसे दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहकर सास बहू घर आई। उसने सास ने कहा, बहू, 2 कटोरियों में थोड़े थोड़े बिरिये, थोड़े थोड़े पुए पकौड़ी और 5-5 रुपये रख कर ला। एक पर 7 बार हाथ फिराकर बेया निकाल कर पैर लग कर मुझे दे दे। एक कटोरी में बेया निकाल कर मेरी ननद या ब्राह्मण क्या भिजवा दूंगी। इस प्रकार उन्हें नाग पंचमी का त्यौहार मनाया।